हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। आप लोगों को स्वागत है एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10वां का जो हिंदी है, फर्स्ट हो हिंदी या सेकंड हो हिंदी, दोनों हिंदी में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों बुक में हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी लेखक हैं वो लेखक क्या लिखे हैं, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जैसे माता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, मृत्यु कब हुआ था, इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट बुक है, उस बुक में आपका लेखक जो है, पहला लेखक वह भीमराव अंबेडकर है। तो भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं, तो वह लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है दोस्तों। इनका जन्म यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का रामजी मलौजी सकपाल और पत्नी का नाम रामाबाई, जो 1906 ईस्वी में इनका शादी हुआ था। किनका, भीमराव अंबेडकर का। किनके साथ, तो रामाबाई के साथ। रामाबाई जैसे उस समय 9 साल के थे और भीमराव अंबेडकर उस समय जैसे 15 वर्ष के थे। इनका मृत्यु जैसे हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था भीमराव अंबेडकर का। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड जैसे जो लेखक हैं, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का नाम जैसे इनका जैसे पाठ सेकंड हम लोग चलते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ये जो लिखे हैं विष के दांत लिखे हैं। क्या लिखे हैं, विष के दांत लिखे हैं। विष के दांत जैसे एक जैसे कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जैसे 18 फरवरी 1916 को पटना बदरघाट में जन्म हुआ था। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम जैसे महोपाध्याय रामा अवतार था। और इनके पत्नी का नाम नहीं दिया गया है। इनका मृत्यु दिया गया है, कब मृत्यु हुआ था, तो इनका मृत्यु जैसे 12 सितंबर 1961 में हुआ था। चलिए अगला जो है हमारे लेखक, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगला लेखक हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर क्या लिखे हैं, तो वह लिखे हैं भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो ये भाषण है। क्या है, भाषण है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था जर्मनी के डेसाउ नगर में। और इनके माता का नाम नहीं दिया गया है। इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर और इनके पत्नी का नाम था जॉर्जना एल्डीलैंड ग्रेफेल, जो 1859 ईस्वी में शादी हुआ था इनका। और इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। चलिए अगले लेखक की ओर चलते हैं हम लोग। अगले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखे हैं उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक जैसे ललित निबंध है। इनका जन्म जो है से हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था 19 अगस्त 1907 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश आरत दुबे का छपरा में हुआ था। इनका माता का नाम था ज्योति स्मृति द्विवेदी और पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी। इनके पत्नी का नाम नहीं दिया गया है। इनका मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। आगे हम लोग चलते हैं अगले लेखक की ओर। जो अगले लेखक हैं गुणाकर मूल्य। कौन है, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य जो लिखे हैं वह लिखे हैं नागरिक लिपि। ये नागरिक लिपि एक निबंध है। और गुणाकर मूल्य का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में अमरावली महाराष्ट्र में हुआ था। इनके माता का नाम नहीं दिया गया है, पिता के नाम भी नहीं दिया गया है, पत्नी के नाम भी नहीं दिया गया है। इनका मृत्यु जो है दिया गया है 16 अक्टूबर 2009 में। कब हुआ था, 2009 में। चलिए अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं।
अगले लेखक हैं हमारे अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। अमरकांत जी हम लिखे हैं बहादुर। क्या लिखे हैं? बहादुर। यह बहादुर एक कहानी है। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 को हुआ था नागरबलिया उत्तर प्रदेश में। नागरबलिया उत्तर प्रदेश में। इनके पत्नी के नाम नहीं दिया गया है, न माता के नाम दिया गया है, न पिता के नाम दिया गया है। इनके मृत्यु दिया गया है 17 फरवरी 2014 में प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। चलिए अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। अगले लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? परंपरा का मूल्यांकन लिखे हैं। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। इनका जन्म जो है से रामविलास शर्मा जी का जन्म जैसे 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था उच्च गांव सानी में, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर। पंडित बिरजू महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। यह जैसे लिखे हैं जीत जीत मैं निरेखूं। यह जैसे जीत जीत मैं निरेखूं एक साक्षात्कार है। इनका जन्म जैसे पंडित बिरजू महाराज का जन्म जैसे 4 फरवरी 1938 में हुआ था जफरीन अस्पताल के लखनऊ में। कहाँ हुआ था? जफरीन अस्पताल के लखनऊ में हुआ था। इनके माता के नाम भी नहीं दिया गया है। इनके पिता के नाम है अच्छन महाराज। क्या है? अच्छन महाराज। इनके पत्नी के नाम भी नहीं है। मृत्यु इनका हुआ था वो भी नहीं दिया गया है। चलिए अगले हम लोग लेखक की ओर चलते हैं। अगले लेखक हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ल। क्या? कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह लिखे हैं मछली। क्या लिखे हैं? मछली। मछली एक कहानी है। और विनोद कुमार का शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। और इनके माता के नाम नहीं दिए गए हैं, न पिता के नाम दिए गए हैं, न पत्नी के नाम दिए गए हैं, न मृत्यु दिए गए हैं। चलिए अगले हम लोग लेखक की ओर चलते हैं। वो लेखक हैं हमारे यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यह जैसे लिखे हैं नौबत खाने में इबादत। क्या लिखे हैं? नौबत खाने में इबादत। यह व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्रा जी का जन्म जैसे 12 अप्रैल 1977 में हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इनके माता के नाम नहीं दिया गया है, न पिता के नाम दिया गया है, न पत्नी का नाम दिया गया है, न मृत्यु दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। अपने ही इकलौते जैसे बहुत ही महान व्यक्ति जो भारत के माने जाते हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो लिखे हैं उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। यह एक शिक्षा संस्कृति है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था पोरबंदर के गुजरात में। और इनके माता का नाम था पुतलीबाई, पिता के नाम था करमचंद गांधी और पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका जैसे शादी कस्तूरबा गांधी जी का शादी जैसे महात्मा गांधी जी के साथ शादी हुआ था 1883 ईस्वी में। और इनका मृत्यु महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगले लेखक की ओर बढ़ते हैं। जो अगले लेखक हैं गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक जी क्या लिखे हैं? यह लिखे हैं राम नाम बीनू बिरथे जो नर दुख में। यह क्या है? तो यह एक कविता है। इनका जन्म 1869 ईस्वी में जैसे तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनके माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनका मृत्यु 22 तारीख 9 महीना 1939 में हुआ था। 1539 में हुआ था। अगले हमारे लेखक हैं वो हैं रस खान। कौन है? रस खान। यह लिखे हैं प्रेम आसनिनी श्री राधिका। यह एक जैसे कविता है। इनका जन्म जैसे 1500
1948 में हुआ था। और यह जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो काबुल अफगानिस्तान में है, वहीं पे हुआ था। इनके माता का नाम नहीं दिया गया है, न पिता के नाम दिया गया है, न पत्नी के नाम दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं इनके मृत्यु। इनका मृत्यु जो है वृंदावन में हुआ था 1628 ईस्वी में। कब हुआ था? 1628 ईस्वी में। अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। जो अगले लेखक हैं हमारे घनानंद। कौन है? घनानंद। यह लिखे हैं अति सुधो स्नेह। अति सुधो स्नेह यह एक कविता है और इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये नहीं दिया गया है। माता के नाम भी नहीं दिया गया है, पिता के नाम भी नहीं दिया गया है, पत्नी के नाम भी नहीं दिया गया है। इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। अगले लेखक हैं प्रेमघन। प्रेमघन जो लिखे हैं वह है स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। यह एक कविता है स्वदेशी। इनका जन्म जैसे प्रेमघन का 1 सितंबर 1855 में हुआ था। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम नहीं दिया गया है। पिता के नाम है पंडित गुरुलाल चरण अध्याय उपाध्याय। इस तरह से इनके जैसे पिता के नाम है। आगे चलते हैं हम लोग। इनका मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग अगले लेखक की ओर चलते हैं। अगले लेखक हैं हमारे सुमित्रा नंदन पथ। यह लिखे हैं भारत माता। क्या लिखे हैं? भारत माता। यह भी एक कविता ही है। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ रमणीय स्थल कौसानी में हुआ था। इनका जैसे माता का नाम सरस्वती देवी था और पिता के नाम गंगादत्त पथ था और माता के पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। आगे हम लोग मृत्यु की ओर चलते हैं। इनका मृत्यु जैसे 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं अपने लेखक की ओर। तो अगले लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जो यह कविता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता के नाम रवि सिंह और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं अपने लेखक की ओर। आगे हम लोग देखिए आगे हैं अपने लेखक के पास। तो अगले लेखक हैं अयज्ञ। कौन है? अयज्ञ। यह लिखे हैं हिरोशिमा। ये भी एक कविता ही है और इनका जन्म अयज्ञ का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। यह जैसे कहाँ हुआ था? तो कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जैसे माता का नाम युवंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और पत्नी का नाम नहीं दिया गया है। इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं अगले लेखक की ओर। अगले लेखक है हमारे कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। यह लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या। क्या लिखे हैं? एक वृक्ष की हत्या। यह भी एक कविता ही है। कुंवर नारायण का जन्म जैसे 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनके माता के नाम नहीं दिया गया है, न ही पिता के नाम दिया गया है, न ही पत्नी के नाम दिया गया है। इनका मृत्यु दिया गया है 15 नवंबर 2017 में। 2017 में। आगे चलते हैं हम लोग अगले लेखक की ओर। अगले लेखक हमारे बीच आ गए हैं वीरेंद्र डगवाल। ये लिखे हैं हमारी नींद। क्या लिखे हैं? हमारी नींद, जो एक कविता ही है। और इनका जन्म जिससे 5 अगस्त 1947 को
कृति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम मिल सागर धर्म पर्याय और पिता के नाम रघुनंदन प्रसाद था, रघुनंदन प्रसाद, और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और इनका मृत्यु जैसे बरेली में हुआ था 28 सितंबर 1905 को। चलिए अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। अगले लेखक हैं अनामिका। कौन है? अनामिका। यह जैसे कि अक्षर ज्ञान लिखे हैं, इनका जैसे ये भी एक कविता ही है। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर में हुआ था, जो बिहार में है। यह श्यामानंदन, इनका माता का नाम श्यामानंदन और पिता का नाम किशोर, और इनके पत्नी के नाम नहीं दिया गया है, नहीं इनका मृत्यु दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं अगले लेखक की ओर, जो हैं जीवन नंदन दास। ये लिखे हैं लौट कर आऊँगा फिर। ये भी एक कविता ही है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये नहीं दिया गया है, नहीं माता के नाम दिया गया है, नहीं पिता के नाम दिया है, नहीं पत्नी का नाम दिया गया है। 1954 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। चलिए अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। अगले लेखक हैं रेनर मारिका रिके। ये लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु, जो एक कविता है। और इनका जन्म जो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्रयाग ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके माता का नाम सोफिया और पिता का नाम जोसेफ रिके और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं अगले जिससे लेखक जो हैं वह हैं दही वाला मगमा। नहीं, ये दही वाला मगमा एक जैसे अथी है जो श्रीनिवास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास लिखे हैं दही वाला मगमा। ये एक कहानी है दही वाला मगमा। इनका जो श्रीनिवास का जन्म 6 जून कब 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। इनके माता के नाम नहीं दिया है, न पिता के नाम दिया गया है, नहीं पत्नी के नाम दिया गया है, नहीं मृत्यु दिया गया है। अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। वह अगले लेखक हैं सातकोड़ी होता। यह जिससे ढहते विश्वास है ना, यह क्या लिखे हैं? ढहते विश्वास। ये भी एक कहानी ही है। और सतकोड़ी होता का जन्म जिससे 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरम भंग उड़ीसा में हुआ था। इनके माता के नाम नहीं दिया गया है, नहीं पिता के नाम दिया गया है, नहीं पत्नी के नाम दिया गया है, नहीं इनका मृत्यु दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं अगले लेखक की ओर। वह है ईश्वर पटेलीकर। ईश्वर पटेलीकर जो लिखे हैं माँ। क्या लिखे हैं? माँ। ये माँ एक कहानी है। इनका जन्म नहीं दिया गया है, नहीं इनके कहाँ जन्म हुआ था वो भी नहीं दिया गया है। माता के नाम पिता के नाम किन्हीं के बारे में नहीं चर्चा किया गया है। अगला है हम लोगों को सुजाता। सुजाता क्या लिखे हैं? तो सुजाता एक नगर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नगर। नगर एक कहानी है। इनका जैसे कि जन्म 3 मई 1935 को हुआ था, चेन्नई तमिल में। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिल में हुआ था। नहीं माता के नाम दिया गया है, नहीं पिता के नाम दिया गया है, नहीं पत्नी के नाम दिया गया है, नहीं इनका देहांत के बारे में चर्चा किया गया है। अगला है लेखक हमारे हैं सावरदैया। कौन है? सावरदैया। सावरदैया जो लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी। यह भी एक कहानी है। इनका जन्म मृत्यु और कहाँ जन्म हुआ था ये कुछ नहीं दिया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसको पूरा एक बार सारांश हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक पूरा एक सारांश आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस तरह से देख लीजिए, ये पूरा आपको सारांश है इस तरह से। और इसका आपको PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट करके ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।